Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Pathak and today I am going to start another session of econometrics. अभी तक हमने ये 4 सेशन कर चुके हैं, जिसमें कि हमने सबसे पहले सेशन में बात करी थी कि भाई पीआरएफ क्या होता है, एसआरएफ क्या होता है और क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है। तो और उसकी जो अजम्पशंस रहती हैं वो जो कि इम्पॉर्टेंट है उसकी हमने बात करी थी। और उसके बाद जो है कि हमने कुछ वेरियस टेस्ट्स की बात करी थी। और जो है कि उसके बाद जो है कि हमने कल शायद परसों से हमने जो है कि जो स्टार्टिंग करी है वो करी है कि आपको जो डेटा होता है, टाइप्स ऑफ डेटा, टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है, उसके बाद दोनों को मिलाकर के पूल डेटा बन जाता है। पूल डेटा क्या होता है, ठीक है ना। और उनके वेरियस कीवर्ड्स की हमने बात करी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मैंने इसका जो कि न्यूमेरिक्स बना दिया था ताकि आप लोग उसको याद कर लो, है ना, जो टेस्ट जो लगते हैं नॉन स्टेशनरी केसेस में। उसके बाद जो है कि ये एक ओवरव्यू आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग में अगर आप देखें कि जो है कि अगर मान लो आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है कि जो एक ओवरव्यू होता है कि आप किस तरफ जाएंगे, है ना, कि जो है कि क्या अप्लाई करेंगे, किस तरफ जाएंगे। तो जो उनके टाइप्स होते हैं या उनका जो एक तरीके से जो ट्री चार्ट होता है ना, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, स्टैटिक्स तो आपका हो गया, मान लो कि जो डेटा होते हैं, है ना, उनको स्टडी करना, उस डेटा में से कुछ भी रिजल्ट निकालना, तो वो आपका सारा कुछ स्टैटिक्स के अंदर आ जाता है। अगर जो है कि वो डेटा आप एज अ होल की बात कर रहे हो, पूरा का पूरा मान लो कि आपने कहा कि मैं आप ऐसा सर्वे करेंगे जिसमें कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को आप कंसीडर करेंगे, पूरी की पूरी आप पॉपुलेशन को अगर आप कंसीडर करेंगे तो वो जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। फ्रॉम द वर्ड डिस्क्रिप्टिव इट सेल्फ ओनली इट इज समाउ प्रोक्लेमिंग कि डिस्क्रिप्ट करना मतलब विस्तृत तौर पे जो कि यहाँ पे बात हो रही है, यानी जो कि अगर विस्तृत तौर पे बात हो रही है, यानी जो कि लॉन्ग या बड़े लेवल की या एज अ होल की बात हो रही है, तो इस वर्ड से ही आपको ये चीज़ पता लग जाती है, यानी पूरी की पूरी पॉपुलेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। अब जैसे कि ये मान लो कि कोई मान लो कि सर्वे है कि जो है कि ऐसे कितने जो है कि इंडिया में लड़के हैं जो है कि चूतियापा काट देते हैं अपने पिताजी का, कहने का मतलब जो है कि पिताजी पैसा खर्च कर रहे हैं और जो है कि वो मज़े कर रहे हैं जीवन में, उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर ऐसे लड़कों की सर्वे की बात करी जाए तो यहाँ पर जो है कि, और फिर आपने कहा कि नहीं, आप एक एक घर में पता करेंगे, एक 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 घर में जाके पता करेंगे, आप एक भी घर नहीं छोड़ेंगे, मतलब यानी पूरी की पूरी पॉपुलेशन में आप जो है कि पॉपुलेशन में आप ये सर्वे करेंगे एज ए कंट्री होल में। तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको बहुत बड़ी टीम लगानी पड़ेगी, कम से कम तो नहीं, अगर 140 करोड़ है सीआर कि हमारा मान लो देश है, तो उसको जो है कि अगर एक आदमी जो है कि फॉर एग्जांपल 1 लाख घर को अगर कर, 1 लाख घर को भी नहीं कर पाए, यानी बहुत सारी पब्लिक अगर आप जो है कि इसको 140 करोड़ का मतलब है कि भाई यहाँ पर जो है कि मतलब भर का जो है कि इतना 14,000 लाख इतने घर है। अगर जो है कि एक आदमी के हिस्से में 1400 अगर आप घर डालो, है ना, इसके बाद ये लाख आ जाएंगे ना आगे यहाँ पर, है ना। ये अगर मैं 5 जीरो लगा दूँ, ठीक है ना, 2 4 यहाँ पे 6 लगा दिए, 5 लगा दिए, है ना। अगर एक व्यक्ति घर पे अगर आप 1000 घर डाल ले, अगर एक आदमी 1000 घर का सर्वे करे, है ना, तो जो है कि यहाँ पर इतने लोग चाहिए होंगे, यानी कितने लोग हो गए भाई ये, है ना, 14 लाख लोग हो गए। 14 लाख लोगों को आपको लगाना पड़ेगा, समझ रहे? तो यानी बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, यानी इतने लोगों को आप जो है कि मार्केट में उतारोगे, वो जो कि सर्वे करेंगे। एक आदमी एक दिन में मान लो कि 50 घर का सर्वे कर पाया तो वो 2 दिन में 100 का, उसके बाद 20 दिन में जो है कि वो 1000 घर का सर्वे कर पाएगा, ठीक है ना। तो जो है कि ऑल इंडिया का 20 दिन में हो जाएगा सर्वे, लेकिन 14 लाख लोग होने चाहिए। अगर आप चाह रहे हो कि इसको 5 टाइम कर दो तो इस 5 टाइम आप कम कर सकते हो, है ना। तो 2-3 हज़ार लोग आपको 14 लाख करेंगे, 2-3 लाख लोग तब भी आपको चाहिए। बहुत बड़े लेवल की बात होगी, तो ये सुनने में ही बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि भैया ऐसे कैसे होगा। तो यानी जो है कि आपने दूसरा तरीका अपनाया क्या, आपने एक दूसरा तरीका अपनाया कि ये काम करते हैं, एक काम कर सकते हैं। ये जो लड़के की बात हो रही है कि जो कि ऐसे लड़के ऐसे लौंडे कितने हैं जो कि पिताजी का चूतियापा काट देते हैं, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हैं, पैसा लेके कोचिंग दिल्ली करने आते हैं, बाकी यहाँ पर मजे करते हैं, है ना। तो ऐसा जो है कि डेटा ऐसा हम एज अ होल की बात ना करके हम एक काम कर सकते हैं कि हम जो है कि जहाँ पर जो सिटीज़ हैं, है ना, उनमें जा कर के ही सर्वे कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लो कि हमने क्या करा, दिल्ली में सर्वे कर लिया, कोटा में सर्वे कर लिया, और जहाँ जहाँ भी जो अच्छी सिटीज़ हैं, जहाँ पर कोचिंग्स वगैरह होती है, अच्छी सिटीज़ का मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इस मामले में जो है कि जहाँ पर कोचिंग्स वगैरह ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपने जा कर के सर्वे कर लिया। तो और आपने जो है कि सीधा सीधा जो है कि आपने रेट डाल दी जहाँ पर जो है कि उनका हॉस्टल्स वगैरह है,
बहुत से लोग घबरा रहे होंगे जो अगर मान लो कि वो हॉस्टल वगैरह में रह रहे, ऐसे ही होगा, मैं तो इसी पे काम करूंगा, है ना। कि जो है कि इसमें जो है कि आप लोग क्या है कि कहने का मतलब जो है कि सच्चाई है कि जो है कि बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनको यही नहीं मतलब है कि भाई किस वजह से पैसा खर्च करा जा रहा है मेरे ऊपर, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा एम क्या है, मैं उस पर ही काम करूँ। बहुत से लोग भटक जाते हैं। तो इसके साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि उन लोगों को भी थोड़ा मार्गदर्शन दिखाऊं। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है कि इस तरह से मान लो कि जो सिटीज़ वगैरह हैं, तो वहाँ पर जा जाकर उन्होंने सर्वे कर लिया। तो यानी एज अ होल डिस्क्रिप्टिव अब ये नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया, इन्फ्रेंशियल। अब हम क्या करेंगे, हमने 2-4 सिटीज़ का हमने पता कर लिया, वहाँ पर हमने पता करा कि मान लो 1000 में से मान लो कि 100 या मान लो कि 50 लड़के तो ऐसे हैं, है ना, जो है कि यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से जो है कि पैसे की बर्बादी कर रहे हैं अपने पिताजी की, और जो है कि आराम से मजे ले रहे हैं ज़िंदगी के। उन्हें जो है कि लेना देना ही नहीं, बस घर से आ गए, बस यहाँ पे मजे ले रहे हैं, उन्हें पढ़ाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो अब ये 50, तो हमने क्या कह दिया कि अगर पूरी तैयारी करने वाले जो है कि लड़के इंडिया में मान लो कि फॉर एग्जाम्पल 20 करोड़ हैं, है ना, या मान लो कि 10 करोड़ है ना, सीधा सीधा हिसाब ले लो, 10 करोड़ है और नियर टू उतना ही होंगे भी, ठीक है ना। तो उनमें से क्या है कि आपका 1000 का जो है कि 50 कितना हो गया, 5% हो गया है। तो यानी इसका 5% निकाल लो, यानी जो है कि 50 लाख ऐसे लड़के हैं जो कि पूरी तरह से जो है कि चूतियापा काट रहे हैं, है ना। तो ये वाली यहाँ पर बात हो जाएगी। अब हम उन पे जो है कि फर्दर स्टडी करेंगे, फर्दर जो समाधान होगा वो समाधान करवाएंगे, फर्दर सेमिनार वो मतलब फिर वो गवर्नमेंट अपने अपने काम करेगी। तो हमको ये पता लग गया। तो यानी हमने ये भी क्या करा यहाँ पर, हमने जो है कि यहाँ ये छोटे लेवल पे हमने जो है कि यहाँ पर सर्वे करा कुछ सिटीज़ में, है ना। और उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया, हमने उसको डिस्क्रिप्टिव बना दिया। और हमने कैसे बनाया, हमने कैसे बनाया उसको, अंदाजा, मतलब हमने कहा कि हाँ अगर ऐसा है छोटे लेवल पे तो बड़े लेवल पे ऐसा होगा। हमने अंदाजियन जो कि यानी हमने क्या कर दिया, एक तरीके से ये क्या है, इन्फ्रेंशियल, जो है कि हमने क्या करा, इन्फर करा, है ना, हमने क्या करा, इन्फर कर दिया, अंदाजे से हमने जो है कि इस तरह से नंबर दे दिए। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर इन्फ्रेंशियल जो है कि स्टैटिक्स होती है, यहाँ पर जो है कि हम सैंपल का पे लेते हैं, सैंपल लेते हैं, और सैंपल से जो है कि हम कहाँ जाते हैं, जो है कि हम पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं उनको हम डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है ना। वही वाली बात जो सबसे फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया, मैंने कहा कि अल्फ़ा हैट वगैरह आप निकाल के, और जो है कि अल्फ़ा को जो है कि यहाँ पर आप क्या करते हो, रिग्रेस करते हो, ठीक है ना। ये चीज़, अब ये भी जो है कि दो तरीके से होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स भी, ये भी दो तरीके से होती है। एक आपकी होती है एस्टिमेशन, और एक होती है आपकी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये भी दो तरह की होती है ना, ये भी दो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एस्टिमेशन फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ ओनली, एस्टिमेशन, एस्टिमेट, भैया एस्टिमेट बना दो, कितना एस्टिमेट होगा, ऐसे सुना आपने इस तरह से, ऐसे तो आपने सुन रखा होगा ना, मतलब कोई भी काम वगैरह होता है, बारात तो होने जा रही है, तो हलवाई वगैरह आए तो उन्होंने कहा कि भैया, तो भैया एक आपको एक एस्टिमेट बनाओ कितना कितना खर्चा आ जाएगा इसमें, है ना। या कोई मकान बनाने जा रहे हो, भैया एस्टिमेट बनाओ कितना खर्चा आ जाएगा। या मान लो कि कोई सा भी एक छोटा मोटा फंक्शन वगैरह, तो आप कहते हो, पहले कहते हो चलो एस्टिमेट बना लें किस तरह से क्या हो। यानी जो है कि आप हवा में भी नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं उनको समझ के हिसाब किताब करके एस्टिमेट बनाते हो। यानी अभी आपने करा नहीं है वो काम, यू आर नॉट इन रियल पोजिशन ऑफ डूइंग दैट। अभी आप जो आपने पैसा ऐसा नहीं कि दे चुके हो, आप फिर हिसाब लगा रहे हो कि हाँ अब जो है कि इतना एस्टिमेट मेरा बना, आप पहले ही जो एस्टिमेट करते हो। यानी जो है आप जो है क्या क्या करोगे, मान लो आपने पता कर लिया कि 50 लड़के हैं 1000 में से जो कि पूरी तरह से जो है कि जीवन यापन अपना अच्छी तरीके से काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने क्या करा, इससे कि आपने क्या करा कि एस्टिमेट कर दिया, है ना, कि जो है कि 1 लाख में से फिर जो है कि इस हिसाब से अगर 1000 में 50 हैं तो 1 लाख में से जो है कि कितने हो जाएंगे भाई, 5000 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसमें दो तरीके होते हैं, एक इसमें भी होता है पॉइंट एस्टिमेशन, एक इसमें होता है इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन मतलब जैसे कि आपने बिल्कुल पॉइंट कर दिया, जैसे कि 50,000 में से, या मान लो कि 1 लाख में से 5000, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल 5000 आपने एक एग्जैक्ट नंबर दे दिया 5K, ठीक है ना। इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है, आपने एक इंटरवल दे दिया जी कि 4000 से जो है कि 6000 तक ऐसे लड़के हैं 1 लाख में से जो कि एक तरह से
क्या कर रहे हैं कि समस्या पैदा कर रहे है ना, जो कि पढ़ाई करने आए लेकिन जो कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो कि एक तरह से पैसा बर्बाद ही कर रहे हैं, जो कि आइडल है एक तरीके से, है ना, आप ये कह सकते हो। तो ये क्या दे दिया मैंने, ये इंटरवल दे दिया है। इंटरवल होता है ना 1 घंटे का, आधे घंटे का इंटरवल, स्कूल से आपके होता रहा है, तो ये एक इंटरवल टाइम पीरियड है ना। टाइम पीरियड तो हो जाता है, लेकिन जो कि यहाँ पर टाइम पीरियड से भी आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन फिर वो अलग चीज़ हो जाएगी। जैसे टाइम सीरीज में क्या होता है, मल्टीपल टाइम, जैसे मान लो 4 दिन की बात है, अलग अलग टाइम है, लेकिन वहाँ थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस आप समझिएगा। टाइम इंटरवल हो सकता है, लेकिन ये जो है कि आपका यहाँ पर इस इंटरवल की ज़्यादा बात हो रही है, ठीक है ना। मान लो कि जो भी आप करोगे तो ऐसा तो नहीं कि आपने समय के साथ करोगे, उसमें समय तो लगेगा ही, लेकिन जो है कि 4,000 6,000 ये आपका हो जाएगा इंटरवल एस्टिमेशन, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो जो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है, इसमें जो है कि एक तो एस्टिमेशन हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हो जाता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एक ये तरीका होता है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि आपने कुछ भी जो है हाइपोथेसिस अपने दिमाग में बनाई। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ डेटा है, फिर आपने अज्यूम करा, हाइपोथेसिस बनाई, है ना। इसका अगर मैं बेस्ट एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर जो है आपने क्या करा, आपने पता कर लिया कि 50 में, यही वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, 1000 में से 50 जो है कि लड़के ऐसे हैं जो कि पिताजी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए आए हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करा कि आपने हाइपोथेसिस एक जनरेट करी, आपने एक हाइपोथेसिस जनरेट करी कि ये जो है कि लड़के हमेशा ऐसा करेंगे। पहला क्या है, H0, हमेशा ऐसा करेंगे, मतलब कहने मतलब आप ये कभी भी काम वाम नहीं करेंगे, इसी तरह से जो है कि ऐसे ही हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। और दूसरा जो है कि आपने एज पर क्या करा, ठीक है, आगे सुधर जाएंगे, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो यानी जो है कि H0 और ये आपका क्या अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अगर आपकी जो है कि आपने इसको रिजेक्ट करा तो ये सही हो जाएगी, इसको रिजेक्ट करा तो ये सही हो जाएगी। रिजेक्ट का कहने का मतलब है कि हमेशा ऐसे करेंगे, तो ये कोई कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो यानी ये तो ऑटोमेटिक सही होगा ना कि आगे सुधर जाएंगे, वो ये कहना चाह रहा है कि आगे सुधर सुधर जाएंगे, है ना। अगर कोई कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता है, यानी अगर ये रिजेक्ट होगा यानी आगे नहीं सुधरेंगे, क्या कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि भाई आगे आगे ऐसा करेंगे, आगे सुधर नहीं सुधरेंगे, आगे ऐसा करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस हम बना देते हैं, यानी जो है कि अगर आगे के सर्वे की बात करी जाए तो उसमें जो है कि हम फर्दर जो है कि हाइपोथेसिस जो है जनरेट कर लेते हैं, या जो है कि हम यहाँ पर भी हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने 1000 में से 50 निकाले, तो हम कह रहे हमने हाइपोथेसिस बनाई कि अब जो है कि 5000 ही होंगे 1 लाख में से, यानी यही जो है कि 5% है ये डेटा, तो 5% लड़के जो है कि ऐसा ऐसा करते हैं, ये हमने हाइपोथेसिस बनाई। या ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गई है, ठीक है ना। अब जो है कि इसमें 2 तरीके होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब ये हो जाता है कि आप ये जो हाइपोथेसिस बना रहे हो, ये आपके पास कोई सॉलिड जो है कि ना प्रूफ है इस चीज़ का। कहने मतलब आपकी बात जो है कि अगर प्रूफ नहीं भी है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है, आपकी बात में वजन है, किस्मत है ना। वजन का मतलब आप ये समझ समझिए कि 1 किलो 2 किलो वजन वगैरह होगा। कहने का मतलब आई मीन टू से इस कि वहाँ पर जो आप जो बात कर रहे हो ना, तो वो किसी लॉजिक के साथ आप कह रहे हो बात, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तर्कहीन वो बात हो। आपके पास कुछ प्रूफ है, आपने निकाल लिया डेटा, आपने सर्वे करा हुआ है, आपके पास पूरा डेटा, आपके पास वीडियोस है, आपके पास जो है कि वहाँ पर प्रूफ्स वगैरह हैं थोड़े कि वो वाकई में जो है कि 100 में से 5 लड़के जो है कि वो नहीं कर रहे हैं स्टडी। तो आपने इस तरीके से दिखा दिया, तो आपने कह तो ये आपका आ जाएगा पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर। क्या पैरामेट्रिक टेस्ट है ये, यानी जो आप हाइपोथेसिस बना रहे हो वो आपका पैरामेट्रिक टेस्ट, यानी डेटा है कुछ आपके पास, यानी पैरामीटर यानी जो कि कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ जो है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक पता कर रखे हैं, उनके बेस पे आप कर रहे हो। नॉन पैरामीट्रिक का मतलब है कि आप जो है कि हवा हवाई में बिल्कुल बात कर रहे हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, या है तो बहुत कम, ना कि और प्रूफ है, ठीक है ना। ये चीज़ों में ये चीज़ें होंगी, है ना। जैसे मान लीजिए 1 2 लड़के ने आपसे कह दिया कि जो है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर रहे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे, तो आपने कह दिया कि हाँ, यानी ऐसे ऐसे इतने ऐसे लड़के, आपने सर्वे वगैरह कुछ पूरा नहीं करा, लेकिन जो है कि आपने ऑटोमेटिक जो है कि इस तरह से, यानी जो है कि डेटा नहीं है उसके बाद भी आप अगर कोई हाइपोथेसिस जनरेट कर देते हैं, है ना, तो आपका हो जाएगा वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर तो ये बात हो गई है। इतना आपको आई होप कि समझ में आया होगा, क्योंकि ये चार्ट समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम आगे जो है कि ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये सारा हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव तो पूरा पॉपुलेशन हो जाता है, हम मोस्टली जो है कि ये वाला पार्ट जो है कि ये वाला पार्ट हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो जो है कि यहाँ पर पॉपुलेशन एंड सैंपल, पॉपुलेशन आप समझ गए, पॉपुलेशन एज अ होल, मान लो ये पूरी पॉपुलेशन है। सैंपल हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पार्ट इसका ले लिया है ना, इसके बारे में हम स्टडी करके इसको फिर हम पूरा जनरलाइज कर देते हैं। बी स्टडी पॉपुलेशन टू ascertain इट्स फीचर्स, हम जो है कि पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं ascertain इट्स फीचर के लिए एज मीन, मीडियन, मोड, कर्टिसेस, मूवमेंट्स एक्सेट्रा। कहने का मतलब उसका मीन, मीडियन, मोड, कर्टिसेस, मूवमेंट्स वगैरह निकालने के लिए क्या करते हैं हम जो है कि पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, है ना। दिस ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन चार्ट में आपने देखा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थी। एंड द टाइप ऑफ सर्वे कंडक्टेड टू स्टडी द पॉपुलेशन इज सेंसस सर्वे। तो इसमें जो है कि यानी पूरी की पूरी पॉपुलेशन का सर्वे करना इंस्टेड ऑफ सर्वेइंग अ पर्टिकुलर सैंपल ऑफ दैट पॉपुलेशन, पूरी की पूरी पॉपुलेशन का सर्वे करना विल बी टर्म्ड एज सेंसस सर्वे, सेंसस मेथड ऑफ सर्वे, आप ये कुछ भी कह सकते हो, सेंसस लग जाएगा उसमें, ठीक है ना। बट इट इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी टाइम ऑफ पॉपुलेशन। ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी बात होगी ना। जैसे सन 2011 में पॉपुलेशन जो सेंसस हुआ था, तो अब देखो आज कितना टाइम हो गया, अभी अब शायद चल रहा है 2023 में, 10-12 साल हो गए। तो क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, जबकि वो गवर्नमेंट करा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो भाई कुछ भी, पैसा बहुत है, लेकिन नहीं भाई करा सकते ना, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है, बहुत सारे एम्प्लॉय जो है कि उसमें टाइम लग जाता है। एक तो ये सारा कुछ ही देखो, टाइम कॉन्स्टेंट है, टाइम लग जाता है, टाइम की कमी है, एक तो टाइम लग जाता है उसमें। और रिसोर्स कॉन्स्टेंट, रिसोर्स का मतलब बहुत लोगों को लगना, उसमें ह्यूमन रिसोर्स बहुत लगेगा। कॉस्ट कंस्टेंट, उसके बाद जो इसमें कॉस्टिंग बहुत आती है ना, ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो कि इसमें टाइम लगता है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर, फर्दर एट सर्टेन टाइम्स पॉपुलेशन साइज इज इनफाइनाइट टू लार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा होती है पॉपुलेशन। अब बेसिकली हमारे जैसे इंडिया से देश में जो कि लेबर इंटेंसिव कंट्री, यहाँ पर सब सारा कुछ पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। वी रिसॉर्ट टू सैंपल सर्वे मेथड, यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, सैंपल सर्वे मेथड को जो है कि हम अपनाते हैं, ठीक है ना। whereby we take a random sample from the population and study its features such as sample mean, sample variance, we try to estimate the parent population। सैंपल मीन को हम ऐसे लिखते हैं, है ना, और पॉपुलेशन मीन को ऐसे लिखते हैं म्यू से, ठीक है ना। और जो है कि पॉपुलेशन वेरिएंस को ऐसे लिखते हैं, सैंपल वेरिएशन को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपको याद रखिएगा। दिस ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स इज टर्म्ड एज इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। तो ये वाली जो ब्रांच जहाँ पर सैंपल की पढ़ाई करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। वो वाला डिस्क्रिप्टिव जहाँ पॉपुलेशन की बात करते हैं, इट वाज। तो ये जो है कि यहाँ पर पैरामीटर्स जो है कि पॉपुलेशन को जो मैंने बता रखा है कि मीन जो है कि पॉपुलेशन का हम म्यू से करते हैं, और पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। स्टैटिक्स जो है कि सैंपल जो है कि यहाँ पर एक्स बार, और जो है कि वेरिएंस जो है कि स्मॉल एस स्क्वायर कर दो या कैपिटल एस स्क्वायर कर दो। तो ये चीज़ आप जो है कि ध्यान रखिएगा। अब जो है कि यहाँ पर एस्टिमेशन, when we don't have any information about parameter and want to know about that using static sample। एस्टिमेशन कब करी जाती है कि जो है कि हमारे पास जो है कि कोई भी हमारे पास जो है कि कोई भी अभी जो है इंफॉर्मेशन नहीं है पैरामीटर के बारे में, और लेकिन हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, है ना। और किससे जानेंगे, जो हमारे पास ये जो स्टैटिक्स है, सैंपल है, स्टैटिक्स क्या होगी, सैंपल है, उससे हम जानना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि भाई एस्टिमेशन यानी जो है कि आप बारात में एस्टिमेट कर रहे हो, आपने कहा कि कितने भाई बाराती आएंगे, कहा कि भाई 200 बाराती आएंगे। अच्छा 200 बाराती आएंगे, तो एक बाराती बहुत ज़्यादा कि जो है कि 4 पूड़ी खा लेगा और थोड़े चावल खा लेगा, है ना। और नहीं तो 5, मान लो 5 पूड़ी खा लेगा और 5 पूड़ी और जो है कि थोड़े चावल, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेगा, तो आटा कितना आना चाहिए, तो क्योंकि 200 बाराती हैं, 5 पूड़ी खाएंगे, है ना। तो यानी जो है कितनी पूड़ियाँ बननी चाहिए, 1000 पूड़ी बननी चाहिए भाई, 1000 पूड़ी बननी चाहिए।
अच्छा भैया 1 किलो में कितनी पूड़ी बन जाती हैं? मैंने कहा भैया 1 किलो में जो है कि आपकी बन जाती हैं 50 पूड़ी, है ना, क्योंकि 50 बन जाती हैं। तो बोले 1000 पूड़ी के लिए जो है कि कितना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे कर लिया। अच्छा ये तो हमारे 10,000 शायद लिख दिया था, 10,000 मैं लिखा था शायद, है ना। तो कहा कि जो है कि आपका ये 20 किलो आटा चाहिए भैया, ठीक है, कि हाँ भैया 20 किलो आटा में हो जाएगा, 200 लोग हो जाएंगे 20 किलो आटा में। हो सकता है मैंने ज़्यादा, भैया मैं बनाता नहीं हूँ तो मैंने हो सकता है पूरी ज़्यादा ले ली हूँ यहाँ पे तो कोई अपनी बारात में भाई ऐसा एस्टिमेट ना लगवा देना ये वाला कि सर कह रहे थे कि जो है कि 1 किलो आटा में 50 पूड़ी बन जाएंगी, 200 बाराती आएंगे, 20 ही किलो आटा से काम चल जाएगा। फिर पता लगे कि बारात में हो जाए लड़ाई, है ना। अब किसके चक्कर में, जो है कि वो सर ने बताया था फिर आप मेरे घर पे हो कि सर जो है कि आपने पूरा कबाड़ा करा दिया, बाराती बनी वापस चली गई है। बारात वापस चली गई, कहना मतलब जो है कि वो लड़की होगी, और जो है कि क्योंकि लड़की की बारात आती है। तो कोई भी फिलहाल जो है कि इस एस्टिमेशन में भैया मत चलना, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो 200 बाराती, मुझे बड़ा ऐसा लग रहा ना कि 200 बाराती 20 किलो आटे, 20 किलो आटे बहुत कम हो, 200 लोग हैं। तो यहाँ पर जो है कि, और मैंने तो 5 पूड़ी ली हैं भैया, जो है कि बहुत से लोग होते हैं 15-15 20-20 पूड़ियाँ खा जाते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर ऐसे एस्टिमेट लगाया गया। कहने का मतलब यहाँ पर जो है कि इनके पास पैरामीटर अभी जो है कि पूरा तरीके से नहीं थे कि जो है कि कौन कितनी पूड़ी खाता है, क्या किसकी कैरेक्टरिस्टिक, क्या एट्रीब्यूट थे, लेकिन उन्होंने एस्टिमेट करा किस पर, जो भी सैंपल था, सैंपल जो उन्होंने एक व्यक्ति का सैंपल उठाया कि एक व्यक्ति 5 पूड़ी खाता है, बस बात खत्म। इन्होंने एक एक का उठाया और 200 पे उन्होंने पॉपुलेशन, यानी सैंपल से पॉपुलेशन, यानी एक का सैंपल से उन्होंने पॉपुलेशन को जनरलाइज कर दिया पूरे 200 पर आती है। ऐसे इन्होंने और जो सर्वे जो है कि जोड़ा जाड़ा कि जो है कि कितना पनीर आना चाहिए, कितने पनीर में कितने लोग खा लेंगे, तो ये सारा चीज़ें इन्होंने जोड़ जाड़ के यहाँ पर ऐसे करके लगा दिया हिसाब किताब। यानी जो है कि यहाँ पर एस्टिमेशन होता है, डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन दैट ऑफ दैट आउट पैरामीटर एंड वांट टू नो दैट यूजिंग स्टैटिक्स। हमने स्टैटिक्स दिया, हमने पता कर लिया। पॉइंट एस्टिमेशन क्या, a single value calculated from sample that eliminates the parameter that estimates the parameter। सिंगल वैल्यू मतलब मैंने कह दिया कि भैया 100 किलो आटा चाहिए, बात खत्म। यहाँ पर मैंने कह दिया लमसम 80 किलो से जो है कि 100 किलो के बीच में आटा चाहिए, है ना। ये चीज़, a range of values within which the parameter is expected to fall with a certain degree of confidence, है ना। यानी जो कि हमारा कॉन्फिडेंस है कि नहीं 80 से कम नहीं चाहिए, 80 से कम पड़ जाएगा, 100 से ज़्यादा नहीं, 100 से ज़्यादा का आवश्यकता ही नहीं, 100 में हो जाएगा बहुत आराम से, यानी 80 से 100 किलो, 90-100 किलो ऐसे आटा हो जाएगा, है ना। ऐसे लोग कहते हैं ना, ऐसे जाता तो ऐसे 70-90% तो कैसे ऐसे ही आते हैं, या इस कितने से इतने बीच में हो जाएगा। क्योंकि एग्जैक्ट कहना मुश्किल बात होती है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट कह दिया फिर बाराती एक दो भूखा लौट के वो क्या करेगा, सीधा सीधा गाली गलौज करके जाएगा बारात में, है ना। ये चीज़ें हो जाती हैं। Hypothesis testing, when we do have some information about parameter and we would like to check its using statics। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो है इन्फॉर्मेशन होने के बाद जो है कि हम क्या करते हैं, उस बेस पे, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बेस पे हम जो है कि हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, अच्छा लालू की बारात में, चाचा ना, चाचा मेरी सुनो, लालू की बारात में ऐसी जब मीटिंग उठती तो ऐसे ऐसे तो होता है, कोई बैठा हुआ है, वो दिमाग लगा रहे अपना कि ये कितने हलवाई से बात चल रही, तो वो आ गए वही, अरे चाचा, अरे मेरी सुनो, अरे सुनो, अरे मेरी सुनो तो, हाँ कि क्या, अरे चाचा देखो ऐसा लालू की बारात हुई थी, उसमें जो है कि उसमें लगभग 200 लोग आए थे, ठीक, और 200 लोग आए थे, तो लालू के पापा ने 1 कुंटल जो है कि आटा पिसाया था, गेहूं पिसाए थे, है ना। और उसमें से उनका जो है कि 20 किलो आटा बच भी गया, 2 ही बराती थे, इसका मतलब जो है कि 80 किलो जो है आटा लगेगा, बात खत्म। और क्या चाचा बताओ, सही है कि नहीं, बताओ, ऐसे पता कर लो। ये वाली बात यहाँ पे हो जाए, यानी जो है कि we do have some information about parameter and we would like to check using statics। यानी हमें जो है कि पैरामीटर, यानी हमें एक पुराना जो है कि मान लो कोई पुराना कह लो, या हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता है, और उस बेस पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने पैरामीटर हाइपोथेसिस जनरेट कर दी कि हाँ, कि जो है कि 80 किलो आटा जो है कि यहाँ पर लगेगा किसकी बारात में,
काकू लूलू की बारात में, है ना, तो ये काकू लूलू मान लो है, तो इनकी बारात में 80 किलो आटा चाहिए होगा। तो इतनी सी बात है। तो यानी जो है कि आप ये डिफरेंस आपको याद रखना है, यानी एस्टिमेशन कैसे होगा, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन। हाइपोथेसिस में जो है कि जनरेट करने के लिए आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ तर्क होना चाहिए, है ना। और उसमें भी जो है कि दो पैरामीट्रिक थे और नॉन पैरामीट्रिक। नॉन पैरामीट्रिक वाले में जो है कि डेटा नहीं होता है, बहुत ना के बराबर होता है, वो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। अब ये टर्म आप समझिएगा, अनबाइस्डनेस। एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी अनबाइस्ड। एस्टिमेटर मतलब वही अल्फा हेड वगैरह, अनबाइस्ड होगा, है ना, इफ द लॉन्ग रन, इफ इन द लॉन्ग रन इट टेक्स ऑन द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। जैसे एस्टिमेटर क्या था, 50 लड़के जो हैं 1000 में से, है ना, ये लोग क्या हैं, शैतान हैं, है ना, नोटी बॉय हैं, और जो है कि ये क्या करते हैं कि भैया पढ़ाई नहीं करते, पिताजी का काट रहे अपने चूतिया पा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका, अनबाइस्ड हो सकता है, अनबाइस्ड हो सकता है। कब, जब हम जो है कि सर्वे कंटिन्यू रखें और लॉन्ग रन में देखें कि भाई जब तक पूरी पॉपुलेशन हमने काउंट कर लिया उसमें से भी यही रेशियो निकला जाके, यानी ये अल्फ़ा हेड जो है ये किसके बराबर हो गया, अल्फ़ा के बराबर हो गया। यानी जो है कि अगर यही रेशियो रहा लॉन्ग टर्म में, है ना, इफ इन द लॉन्ग रन इट टेक्स ऑन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसी का वैल्यू ले लेता है। दैट इज इफ यू वर टू ड्रॉ अ sample, compute the statistics, repeat this many times, then the average over all the samples statistics would equal to the population parameter। कहने का मतलब जैसे आपने ये रिपीट करा बार बार, पहले आपने मान लो ये दिल्ली में स्टडी करी है, ये आपकी दिल्ली की स्टडी थी, फिर आपने मुंबई में भी करी तब भी यही रेशियो निकला, ठीक है ना, चेन्नई में भी करी तब भी ये रेशियो था, उसके बाद आपने कोटा में करी तब भी ये रेशियो था, हर दिन ये रेशियो आ रहा है, बार बार कर रहे हो तब भी ये रेशियो आ रहा है। ये क्या है, अनबाइस्ड, यानी बाइस्ड मतलब होता है गलत, ये हो गया अन, यानी गलत नहीं है ये, ठीक है ना। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया है, म्यू क्या है, पॉपुलेशन मीन, ये सिग्मा स्क्वायर क्या है, सिग्मा स्क्वायर क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है यहाँ पर एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, यानी जो वेरिएंस जो सैंपल में है वही वेरिएंस क्या है आपकी पॉपुलेशन में है। जो यहाँ पर जो है कि एक्स, ये जो है कि एक्स बार क्या हो गया है, जो मीन आपका यहाँ पर मैंने एक्स बार बताया था आपका सैंपल में, जो एक्स बार जो है कि जो मीन सैंपल की है वही मीन क्या है पॉपुलेशन की है, ये चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि इस तरह से ये आपका थीटा नॉट, यानी जो है कि ये आपका जो है कि थीटा नॉट का मतलब जो है कि जो सैंपल का एस्टिमेटर है ना, इट इज इक्वल टू द एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तब जो है कहानी क्या हो जाएगी, तब आपकी कहानी हो जाएगी कि भैया यहाँ पर तब जो है कहानी हो जाएगी भैया सब कुछ जो है कि ओके है, अनबायस्ड है। एफिशिएंसी, एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी एफिशिएंट इफ इन द क्लास ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर्स इट हैज मिनिमम वेरिएंस। देखो एफिशिएंसी जो है कि आपको शायद मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे कि एक ने निकाला जो है कि मान लो कि फॉर एग्जांपल जो जनरलाइज जो एस्टिमेटर था वो 50 लड़के थे, कि 50 जो है कि वाकई में जो सही बात है, जो अगर देखा जाए अगर सब एंड में निकलेगा वो 50 है। लेकिन आपने जो आपका सैंपल था वो कभी आपका एक बारी आपने जब ट्राई करा तो कभी वो बता रहा 45, कभी वो बता रहा 48, कभी वो बता रहा 52, कभी बता रहा वो 39, कभी बता रहा वो 43, ये चीज़ें हैं, कभी बता रहा वो 49। तो यहाँ पर जो है
सबसे मतलब इसके करीब कौन सा, वही तो सबसे सही होगा ना। जैसे कहीं अब ये सही चीज़ ये है ना, मान लो किसी चीज़ का सही आंसर ये है 50, ठीक है, कोई कहे कि 45, कोई 48, कोई 52, कोई 39, कोई 43, तो आप जो हैं किसका सबसे सही आंसर होगा, यानी जो सबसे करीब है इसके, इसके सबसे करीब, यानी जो है इसमें कितना डिफरेंस है 5 का, इसमें कितना डिफरेंस है 1 का, 2 का, 2 का, है ना, और जो है कि यहाँ पर तो बहुत हो गया है, तो कबाड़ी कर दिया 11 का, यहाँ पर जो है कि 7 का, है ना। तो यानी जो है सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंट हो गया ये वाला, और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो गया वो हो गया ये वाला, इसमें 1 का ही डिफरेंस है ना। जहाँ पर 2 और 2 बराबर हैं ये इक्वल इनएफिशिएंट है ना, ये चीज़ें हैं। तो यानी एफिशिएंसी जो जितना करीब हो आप उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी है, जितना करीब हो उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी है, जितना दूर हो उतना ज़्यादा इनएफिशिएंट मामला हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ रहे होगे। इन लार्ज सैंपल्स एफिशिएंसी ऑफ मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन। मीन मीडियन मोड जब आपका वहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हो, ये आपका जो है कि जब जो है कि यहाँ पर पॉजिटिव स्क्यूड नो और जो है कि नेगेटिव स्क्यूड नहीं होता, बल्कि जो है कि नॉर्मल स्क्यूड होता है, तो यहाँ पर मीन मीडियन मोड जो है कि सब बराबर होते हैं। यही मीन है, यही मीडियन है, यही मोड है ना, ये सब बराबर होते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो है कि एफिशिएंसी लार्ज सैंपल्स एफिशिएंसी ऑफ मीन जो है वो क्या होती है, ग्रेटर देन मीडियन। ये आपको याद रखना है, एफिशिएंसी जो मीन है वो ग्रेटर देन मीडियन होती है। कंसिस्टेंसी क्या होता है, बार बार वही आना, बार बार वही रिजल्ट आ जाए। पहले भी 50 आया था, दोबारा 50 आया, तीसरी बार सर्वे करा फिर 50 आ गया। Statistics based on sample of size n said to be consistent estimator of parameter theta if it converges in probability to theta, that is Tn tends to theta and n tends to infinity। मान लो कि सर्वे बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन जो है कि जो यहाँ पर सैंपल साइज n है वो जो कि बहुत ज़्यादा इन्फाइनाइट के समान है ना, और जो है कि प्रोबेबिलिटी थीटा जो है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, कन्वर्जेंस जो है कि प्रोबेबिलिटी टू थीटा फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल मीन्स इट इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन सैंपल प्रोपोर्शन इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी एंड सैंपल वैल्यू एस वेरिएंस एस स्क्वायर इज कंसिस्टेंट इज एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। तो इन्होंने यहाँ पर हालांकि ये वैल्यू दे रखी है कि जो है कि कंसिस्टेंसी में जो है कि यही आना चाहिए, लेकिन कहने मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब है कि बार बार वही डेटा आए तो वो आपका कंसिस्टेंट हो जाता है। सफिशिएंसी स्टैटिक इज सेड टू बी सफिशिएंट एस्टिमेटर, कहने मतलब जो आपने लिया वो सफिशिएंट है रिजल्ट को दिखाने के लिए। द स्टैटिक इज सेड टू बी सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा इफ इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन इन द सैंपल रिगार्डिंग द पैरामीटर, यानी सारी इंफॉर्मेशन हो उसके अंदर पैरामीटर रिगार्डिंग, आप जो जानना चाह रहे हो उसके लिए आपको पर्याप्त जानकारी मिलनी चाहिए। जैसे मान लो कि आपने कहा कि लड़का जो है कि मान लो बिना पढ़ने वाला तब होगा कि वो दिन में कम से कम तो भाई, कम से कम तो भाई दिन में कोचिंग के अलावा 1 घंटे तो पढ़े, है ना। अगर भाई बाहर में पढ़ाई करने आया तो पहला आपने लिया कि 1 आवर, 1 आवर तो 1 घंटे तो पढ़े या भाई, अगर बाहर आए तो कम से कम बिल्कुल ना 1 घंटे तो पढ़ाई कर ले, ठीक है ना। दूसरा है कि जो है कि लड़का जो है कि यहाँ पर और बहुत से ज़्यादा इसमें जो है कि कुछ गलत कर्म तो नहीं है, ड्रिंक वरिंक या स्मोकिंग तो नहीं करता है ना, ड्रिंक करके ले लो, तीसरा ले लो। तो आपने 4-5 पैरामीटर, अब आपको मान लो ये मिली, ये वाला डेटा मिल ही नहीं रहा है, बता ही नहीं रहा लड़का कि वो पढ़ाई कर रहा है, वो कहता भैया मुझे पता ही नहीं, मैं नहीं बताऊँगा, उसका कोई जानने वाला वही कर भैया मुझे नहीं पता। तो यानी आपको जब पता ही नहीं ये चीज़ तो आप उसके बारे में क्या कुछ कह नहीं सकते हो, यानी सफिशिएंट डेटा ही नहीं आपके पास है, तो सफिशिएंसी होना भी बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ पर प्रोपोर्शन ऑफ पी इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। तो यहाँ पर ये चारों कंडीशन जो है कि यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रही, बताने की कोशिश कर रही कि वट एवर द सैम्पल साइज इज देयर, द सैम्पल साइज शुड बी ओके इफ इट इज अनबायस्ड, इफ इट इज एफिशिएंट, इफ कंसिस्टेंसी इज देयर और सफिशिएंसी इज देयर, यानी वट एवर द रिजल्ट इज ऑब्टेनिंग या कमिंग फ्रॉम सैम्पल दैट शुड बी अनबायस्ड सफिशिएंट, उसके बाद जो है कि एफिशिएंट भी होना चाहिए और जो है कि यहाँ पर
कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। तो ये सारी यहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर आई ट्राई टू मैनेज द लेक्चर ऑफ हाफ एन आवर बिकॉज लॉन्ग लेक्चर मेक्स यू समटाइम्स कि ज़्यादा सिलेबस हो गया, ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे उसमें और हम फर्दर बात करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।